Once again, welcome guys. Today we are going to read about one more model and that is should. जैसे कि आपको पता है कि should जो होता है वो पास्ट ऑफ शैल होता है, यानी कि ये शैल का पास्ट होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये पास्ट का शैल होता है। तो आज हम लोग शुड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि शुड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। तो शुड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है जिसका कई तरीके से यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका यूज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट यूज़ पे। ओके, तो फर्स्ट यूज़ होता है, जैसे कि आपको पता है कि शुड का जो यूज़ होता है वो शैल के पास्ट के रूप में होता है। तो पहला यूज़ जो होता है वो नरेशन में होता है पास्ट की जगह पे, इन नरेशन इन द प्लेस ऑफ शैल। इन नरेशन में होता है शैल की जगह पे, इन नरेशन इन द प्लेस ऑफ शैल, यानी कि शैल की जगह पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, कोई डायरेक्ट स्पीच है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए राम सेड आई शैल मूव, आई शैल मूव। अब राम सेड आई शैल मूव, तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक शैल का यूज़ किया गया है। जब भी हम इसका इस शैल के लिए ऐसा जब भी कोई भी सेंटेंस हो और हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच जब भी बनाए, इनडायरेक्ट स्पीच जब भी बनाना, आप ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई डायरेक्ट स्पीच दे दिया रहे और डायरेक्ट स्पीच में अगर शैल मेंशन हो और शैल मेंशन होने के बाद अगर रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट में हो, तो आपको पता है कि रिपोर्टेड वर्ब जब पास्ट में होता है तो ये पोर्शन जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ये भी पास्ट में बदल जाता है। तो हम लोग इसको भी, शैल को भी पास्ट में बदल देंगे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका कैसे बनेगा, राम सेड दैट ही, अब शैल का हो जाएगा शुड, ही शुड गो। तो आपने देखा शैल किस में बदल गया, शुड में बदल गया। तो एक हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह से देखते हैं और एक एग्जांपल लेकर के एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल फिर से हम लोग एक डायरेक्ट स्पीच लेते हैं, उसके बाद उसको चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच मान लो हमारा है द टीचर ordered, the teacher ordered we shall sit quietly, we shall sit quietly। जब भी ऐसा हो तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, द टीचर ordered that we should sit quietly। ओके, एक बात का आप लोग ध्यान रखोगे कि देखना, ऑर्डर जब होता है तो कहीं पे टू लगता है, कहीं पे डैट लगता है। जब मैं एक थोड़ा सा रूल एक्सप्लेन कर रहा है, आप लोग तो जानते ही हो, ऑर्डर के बाद टू तब लगता है जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट होता है तो फिर डैट लगता है। क्लियर? ठीक है, आइए अब सेकेंड यूज पे आते हैं, देखते हैं सेकेंड यूज क्या बोल रहा है। सेकेंड यूज, चलिए देखते हैं सेकेंड यूज में क्या बोला जा रहा है। टू शो एडवाइस और सजेशन, टू शो एडवाइस और सजेशन, यानी सलाह के बारे में अगर बतलाना हो, सलाह के बारे में दिखलाना हो तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, शुड का। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ओके,
आप लोग बता सकते हो एडवाइस का स्पेलिंग यहाँ पे मैंने लिखा है ADVIC, एक और स्पेलिंग होता है ADVISE भी होता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कोई? ओके चलो मैं बताता हूँ। ADVIC एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जबकि ADVISE का मतलब होता है सलाह देना। ADVISE एक वर्ब है जबकि ADVICE एक नाउन है। ओके, एडवाइस और सजेशन का मतलब दोनों लगभग सेम है। ओके लेट मी एक्सप्लेन। एडवाइस का मतलब होता है जो सलाह दिया जाता है उसको एडवाइस बोलते हैं, लेकिन अगर कोई उस सलाह को रिसीव करता है तो उस रिसीव करने वाले पर्सन के लिए एक सजेशन होता है। क्लियर? ओके चलो एग्जाम्पल, मान लो एक डॉक्टर किसी अपने पेशेंट को सलाह दे रहा है, यू शुड टेक द प्रिस्क्राइब्ड medicine twice a day. You should take the prescribed medicine twice a day. अब डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि भाई अगर आपको सही ढंग से ठीक होना है तो आपको ये मेडिसिन दिन भर में 2 बार लेना होगा। देख रहे हो? क्लियर? ओके एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी टीचर कोई बच्चे को सलाह दे, तो चलो देखते हैं। टीचर ने बच्चे से कहा, स्टूडेंट से, यू शुड labor hard, you should labor hard to stand at the first position. ठीक है, अब बोल रहा है यू शुड लेबर हार्ड टू स्टैंड एट द फर्स्ट पोजीशन। मीन्स आपको एक टीचर बोल रही है अपने स्टूडेंट को सलाह दे रही है कि अगर आपको फर्स्ट लाना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है ओके, अब आ जाओ थर्ड यूज में। थर्ड यूज क्या बोलते हैं? टू शो ड्यूटी और ओके यहाँ पे ऑब्लिगेशन। ओके हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूटी की और ऑब्लिगेशन की। ड्यूटी का मतलब और ऑब्लिगेशन का मतलब होता क्या है भाई? कोई बता दो, कमेंट कर दो। नो कोई? ओके फिर चलो देखो, ड्यूटी भाई, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एक ऐसा मतलब काम होता है जो हम दिल से करते हैं, लेकिन ड्यूटी जो करते हैं वो दिल से तो करते हैं, लेकिन उस काम के पीछे हमारा कोई ना कोई स्वार्थ जो छुपा होता है। इट इज डन with our selfishness, यानी कि ये हमारा जो है वो हमारे स्वार्थ की खातिर किया जाता है। इसको करने के पीछे हमारा कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, जबकि एक ऑब्लिगेशन के पीछे हमारा किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता है। इट इज डन फॉर आवर गुडविल, गुडविल का मतलब कि आपको कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाए, थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो ये होता है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के बीच का डिफरेंस। देख लिया ना आपने कि ड्यूटी और ऑब्लिगेशन दोनों। ड्यूटी क्या होता है भाई? तो इट इज डन विद आवर सेल्फिशनेस, यानी कि ये जो भी किया जाता है हमारे स्वार्थ के साथ किया जाता है। जबकि एक ऑब्लिगेशन होता है, इट इज डन फॉर आवर
गुडविल। ओके, तो आप मुझे ये बताओ, अभी हम लोग पढ़ लिया ना कि ड्यूटी ऑब्लिगेशन क्या होता है, तो आप मुझे ये बताओ कि मान लो आप ट्रैफिक पर जा रहे हो, तो ट्रैफिक रूल फॉलो करना क्या है, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन? ओके, एग्जांपल देखो, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्या? नंबर 2, अभी मुझे ये बताओ कि ये क्या है, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन? सेल्फिशनेस के कारण करोगे, ब्लेसिंग्स के लिए करोगे? कोई सेल्फिशनेस इसमें नहीं छिपा हुआ है, ये एक तरह का ऑब्लिगेशन है। ओके, एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ड्यूटी का। यू शुड switch off the light when being out of the room। ठीक है, ओके। यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन बीइंग आउट ऑफ द रूम, यानी कि जब भी आप रूम से बाहर आओ, घर से बाहर आओ, तो आपको बस जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो स्विच है, उसे ऑफ कर देना चाहिए। एक तरह का क्या है, ये एक तरह का ड्यूटी है, क्योंकि ऑफ करोगे भाई तो आपका बिजली का बिल बच जाएगा, ये एक तरह का ड्यूटी है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड यूज में आ जाते हैं, सॉरी थर्ड यूज और फोर्थ यूज, फोर्थ यूज में, चलो फोर्थ यूज में आ जाते हैं। फोर्थ यूज, ओके, फोर्थ यूज अबाउट नेसेसिटी। नेसेसिटी शोइंग, ये किस लिए यूज किया जाता है भाई, इसका क्या काम है? तो जहाँ पे हम लोगों को नेसेसिटी दिखाना होता है, यानी कि ये दिखाना होता है कि ये काम बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को ये बताना होता है कि भाई जो बात किया जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब नेसेसिटी किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे मान लो कि आपको किसी दिन होमवर्क मिला कि भाई आप मैथ में क्वेश्चन नंबर 6 करके आना, टीचर ने ऑर्डर दिया था, अब आपने करके नहीं आओ, तो टीचर बोल सकते हैं ना, यू शुड come with the homework। एक नेसेसिटी है कि तुम्हें होमवर्क के साथ आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, यू शुड बी द पार्टिसिपेंट you should be the participant to be famous in the city। यू शुड बी द पार्टिसिपेंट टू बी फेमस इन द सिटी, मतलब कि एक नेसेसिटी बता रहे हो कि अगर आपको फेमस होना है सिटी में, तो सबसे पहले आपको एक पार्टिसिपेंट बनना होगा। क्लियर, देख रहे हो ना कितना मतलब इजी है। जब भी आपको ऐसा जरूरत पड़े कि जब आपको ये सब बताना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब आपको दिखाना हो कि नेसेसिटी दिखाना हो, तो हम लोग शुड का यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। यू शुड डिफीट, डिफीट का मतलब हराना, यू शुड डिफीट the opponent
to enter the next level. तो हो गया, देख लिया ना अपना नेसेसिटी दिखा दिया हम लोगों ने, नेसेसिटी के लिए शुड का यूज किया था। अब चलिए आते हैं फिफ्थ यूज में। लेट्स कम टू द फिफ्थ यूज। फिफ्थ यूज है क्या भाई, कहाँ यूज किया जाता है? टू शो प्रोबेबिलिटी। अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी दिखाना होता है, जब हम लोगों को संभावना दिखाना होता है तो भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ को अगर मान लो आप बात कर रहे हो कि किसी चीज़ के होने की संभावना है, तो हम लोग कैन से भी दिखा सकते हैं, मस्ट से भी दिखा सकते हैं, शुड से भी दिखा सकते हैं, तो हम लोग शुड से भी दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक तरह से समझ लो कि हम लोग एक प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। द ट्रेन शुड रीच ऑन टाइम। अब हम लोग एक प्रेडिक्शन करें कि भाई ट्रेन को तो समय पे आ जाना चाहिए। इट शुड रेन, आज बारिश होनी चाहिए, भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ हम लोग प्रोबेबिलिटी को दिखाएंगे उस जगह पे शुड का हम लोग यूज़ करेंगे। एक और यूज़ है, चलो मैं आपको बता दूँ, अनफुलफिल्ड यूज़ है जी, हाइपोथेटिकल यूज़। नंबर सिक्स्थ यूज़, ओके, टू शो हाइपोथेटिकल मीनिंग, यानी कि जब हम लोगों को हाइपोथेटिकल मीनिंग दिखाना हो तब हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब होता क्या है भाई? हाइपोथेटिकल का मतलब होता है ऐसा कोई भी घटना जो पास्ट में होना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका, किसी कारण से होना चाहिए था नहीं हो सका, और अब उसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ही शुड हैव प्लेड, मतलब ही शुड हैव प्लेड, इसका मतलब हुआ कि उसे खेलना चाहिए था, वो खेला नहीं लेकिन उसे खेलना चाहिए था। तो हाइपोथेटिकल पास्ट की बात है, अब प्रेजेंट आ गया, अब इसे पूरा किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, दे शुड हैव विजिटेड आगरा, अब उन्हें आगरा विजिट करना चाहिए था। ओके गाइस, आई होप कि आपका ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एंड विल मीट अगेन, नो प्रॉब्लम, in the next video with a new model. Until then, bye bye.